देखिए, गिरफ्तार करना तो बृजभूषण को चाहिए, लेकिन पुलिस हमें गिरफ्तार करने की कोशिश। मोदी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उन महिला पहलवानों की बात सुनने के लिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये लोग इतना चिल्ला के लाते हैं। आप साफ बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हम जैसी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए लाएंगे? दिल्ली सील कर रखी है, सेक्शन 144 लगा रखा है, सिर्फ और सिर्फ एक क्रिमिनल को बचाने के लिए। इतिहास में आज से पहले कभी ऐसा हुआ है? आपने देखा हो तो बता दीजिए। ये तो डेमोक्रेसी का हनन है ना। जब भी कुछ ऐसा होता है तो वो 144 लगा के सब आवाज को हमारी शांत कर देते हैं। देखिए, गिरफ्तार करना तो बृजभूषण को चाहिए, लेकिन पुलिस हमें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आपने बैरिकेड देखी होगी, खींचतान देखी होगी, किस प्रकार पूरी की पूरी दिल्ली सील कर रखी है, सेक्शन 144 लगा रखा है, सिर्फ और सिर्फ एक क्रिमिनल को बचाने के लिए। इतिहास में आज से पहले कभी ऐसा हुआ है? आपने देखा हो तो बता दीजिए। एक पोक्सो एक्ट के अपराधी को, जिसके ऊपर 38 मुकदमे पहले से हैं, उसे बचाने के लिए पूरा ताम झाम सरकार तंत्र सब कुछ लगा हुआ है। तो हटा तो दिया पद से तो वो तो भंग हुई ना। और अभी रेसलिंग फेडरेशन, जो इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन है, उसका एक बयान आया, आपने सुना हो तो, 45 दिन के अंदर अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के, तो भारत का ओलंपिक के अंदर या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल के अंदर भारतीय झंडे के साथ खेल नहीं पाएंगे खिलाड़ी। ऐसा अपमान होने लग रहा है। मोदी जी तो कहते हैं भाई यही कह रही है, बदनाम कर रहे हैं देश को ये सब। बदनाम कौन कर रहा है? बदनामी तो अब हो रही है ना देश की, पूरी दुनिया देख रही है। इंटरनेशनल पहलवानों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है। जो पहलवान देश का मेडल लाते हैं उनको सड़कों पर, फेडरेशन ने चुनाव कराने तक बोल दिया। जो खिलाड़ी मेडल लाते हैं उनको सड़कों पर घसीटा जाता है, तो देश का अपमान नहीं होता क्या इससे? उनको संसद में दावत मिलती है, फोटो खिंचाते हैं सब। हाँ, तो ये नया भारत है, ये मोदी जी का नया भारत है, जहां अपराधियों को संसद के अंदर घसीटा जाता है, संसद के अंदर बैठाया जाता है, और जो खिलाड़ियों को आत्मसम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को सड़कों पर घसीटा जाता है। कह रहे हैं कि गंगा में मेडल बहाने से मुझे फांसी थोड़ी लग जाएगी। वो तो कानून तय करेगा ना। वो कानून से बड़े हो गए हैं क्या? खुद को कानून से बड़ा समझने लगे हैं। ऐसा अहंकार है ना उनके अंदर। अहंकार तोड़ के रख देगी देश की जनता, और देश का कानून जब जाग जाएगा। तैयार है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं देते? गिरफ्तारी होने दे और कानूनन कार्रवाई होने दे, कानून साबित करेगा। तो पुलिस कार्रवाई, अच्छा 3 महीने से जांच चल रही है? इतना लंबा समय लगता है क्या जांच में? अगर कोई भी आम साधारण व्यक्ति पर यह मुकदमा होता तो अब तक कब का गिरफ्तार हो जाता। खुलेआम घूम रहा है इतना बड़ा आरोपी, उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। दलाल है मीडिया, तो दलाली बंद करो। मीडिया को सवाल तो सरकार से करने चाहिए। सवाल करती है जनता से। पूरी की पूरी मीडिया खिलाड़ियों को बदनाम करने का काम करती है। एक अपराधी को आप टीवी पर जगह क्यों देने लग रहे हो? पहली बात, आज तक कभी हुआ है किसी अपराधी के इंटरव्यू हुए हों? यहाँ होने लग रहा है। ये नया भारत बना के दिया है मोदी जी ने। हमारी महिला पहलवान सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने जब वर्डिक्ट दिया, इंस्ट्रक्शंस दी, यस कि एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, तब जाके दिल्ली पुलिस ने एफआईआर। तो मैं उस पुलिस पे विश्वास कैसे कर लूं? या आप उनके स्टेटमेंट्स मुझे कह रहे हैं? क्योंकि कल या परसों का ही ट्वीट था जिसमें दिल्ली पुलिस लिखती है कि इन्वेस्टिगेशन में बृजभूषण के अगेंस्ट कुछ नहीं आ रहा है, और फिर क्रिटिसिज्म हुआ तो वो डिलीट कर दिया गया। तो इतनी जल्दी आपने ही वर्डिक्ट दे दिया कि कुछ नहीं मिला है। लेकिन मेडल गंगा में बहाने की बात जो हुई, उसे कैसे देखा? उससे वो जब मैंने पर्सनली सुना तो मैं बहुत इमोशनल हो गई, और ये मेरे देश के लिए बहुत शर्मनाक है। क्योंकि हर जो एक मेडल आया वो बड़े उनके लिए विपरीत परिस्थितियां होंगी, वो बहुत अच्छे घरों से नहीं आते हैं, बहुत मेहनत से जज्बा लगता है जब वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, देश का तिरंगा लेके वो भागते हैं। और जो मोदी जी डिनर और अच्छी अच्छी बातें जब वो ले आते हैं, तब तो उनके साथ फोटो सेशन हो जाता है मोदी जी का। आज मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उन महिला पहलवानों की बात सुनने के लिए, पर आज तक मोदी जी छोड़िए, उनकी सरकार से कोई सामने नहीं आ रहा है। उनके महिला सांसद मंत्री तक सामने नहीं आ रहे हैं। कल मीनाक्षी लेखी जी का एक वीडियो था, वो भाग रही हैं। भाई क्यों भाग रहे हो आप जनप्रतिनिधि हो, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर दीजिए। किसकी जवाबदेही होगी? तो ये कौन डिसाइड करेगा? कह रहे हैं कि ये सब सारा ड्रामा था, बहाना नहीं था। दे दिए नरेश टिकैत के हाथ में, ये भी कह रहे हैं। सॉरी, जो मेडल था बहाने गए थे नदी में, कह रहे थे ये ड्रामा है, स्क्रिप्टेड है टोटल। आप मुझे दिखाइए ना वो कौन से लोग हैं ये मतलब जो आप नाम ले रहे हो, जो लोग थे वही शायद वो स्टोरी कवर करते हैं कि बहुत गरीबी में या बड़ी लाचार हालतों में हमारे कुछ अवार्डी और पुराने सेलिब्रिटीज जिंदगी जी रहे हैं, पर वो अपने मेडल नहीं बेचते। वो एक मेडल ही उनके जीने का आसरा होता है कि देखिए कभी हमने ये जीता था और आज हम इस कंडीशन में हैं।
नहीं, उससे नहीं ना, वो तो अपना तरीका देखिए। हमारे जो महिला पहलवान हैं वो तो एक लोकतंत्र के अकॉर्डिंग अपना चल रहे हैं, पीसफुल धरना दे रहे थे, न्याय की डिमांड कर रहे थे। पर जब उनका सुना नहीं जा रहा, वो इतने आहत हैं, तो बेचारे क्या करें। उनका भी तो रोना ये है कि जब हमने मेडल जीता, तिरंगा फहराया, तब तो मोदी जी बड़े उससे उनको गले लगाया, मेरे घर की बेटियां, मेरे घर का ये। अरे आज मोदी जी आप महिला होने के नाते ही उनके साथ सिंपैथी दिखा देते। महिला अगर कुछ हो, बहुत करेज चाहिए होता है सामने आने के लिए, कंप्लेन रजिस्टर कराने के लिए। और आज महिलाएं आ रही हैं, मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज मोदी जी साफ साफ कह दें सारी महिलाएं कमरों में बंद हो जाएं। अब महिलाओं की यहाँ सुनी नहीं जाएगी, ये तो पुरुष प्रधान समाज हो गया। बेटियां बताया था कि मेरी बेटियां थी। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, तो आज बेटियों की क्यों नहीं सुन लेते हैं, तो कहीं सुना ही नहीं जा रहा है। लेकिन उनको तो दावत दे रहे हैं, जो आरोपी हैं उनको न्यू संसद भवन में बुलाया जाता है, दावत दी जाती है, फोटो खिंचवाते हैं, सत्यमेव जयते। जी, ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक और हम सबको अपनी आंखें खोलने वाली बात है कि एक अपराधी जो सो कॉल्ड अभी अपराधी है, वो इंटरव्यू दे रहा है, मीडिया बाइट्स दे रहा है, वो बड़े बड़े अश्योरेंस पर वो क्या कहते हैं अनाउंसमेंट कर रहा है मैंने ये नहीं किया है, उनको इनवाइट किया जाता है। अरे मोदी जी, जब इतना बड़ा एलिगेशन था, आप उनका रिजाइन ही मांग लेते, रेजिग्नेशन मांग लेते, क्यों नहीं। कुछ भी बार बार किया गया कि जब ये तो शायद छोटी छोटी जॉब्स में भी होता है कि अगर क्रिमिनल कुछ ऐसा वो हो जाता है तो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको क्या कहते हैं कर दिया जाता है। हमारी पुलिस में इतनी बार सस्पेंड कर दिया जाता है, तो वहां क्यों नहीं किया गया। ये दोगलापन क्यों। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लोग इतना चिल्ला के लाते हैं। आप साफ बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हम जैसी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए लाएंगे, और आप जो रूलिंग पार्टी आपके मिनिस्टर हैं ये ऐश करेंगे, इनके लिए तो कोई और ही कोड चल रहा होगा। मैडम 28 मई ऐसा दिन है, शायद ही कोई ऐसा हो जो भूल जाए जी, लेकिन जो नए संसद भवन का उद्घाटन चला था, अंदर जश्न मनाया जा रहा था। आप एक महिला है, इसलिए मैंने सवाल किया कि उस संसद भवन के बाहर महिलाओं के सर पर पुलिस वाले का जूते से सर कुचला जा रहा था। जी। किस तरह देख रही हैं आप इन बातों को, क्योंकि मोदी जी कहती है कि मोदी जी कहते हैं कि उमेश फोगाट को अपनी बेटी और उसके बाद बेटियों के साथ ये अन्याय, ये अत्याचार, क्या कहना चाहेंगे। देखिए मोदी जी बिल्कुल बहरे होकर जो है ना, कानों को बंद कर कर यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जो उनका है, उनको कहा जाता है कि एक वो कंपनी है जो एंटरटेनमेंट करती है, प्रचार प्रसार करती है, तो मोदी जी वो काम बहुत बखूबी कर रहे हैं। और हम भारतीय जनता शायद उनको बड़ा एंटरटेनमेंट वे में उस एंटरटेनमेंट को आज तक झेल रहे हैं। वो जो बहुत शर्मनाक था, पहले तो वो संसद का निर्माण, वो प्रायोरिटी उस टाइम पे थी जब देश की आबादी ऐसे रोज रोज हम न्यूज सुन रहे थे, मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, खाना नहीं था, कोविड के टाइम पे प्रायोरिटी थी उनकी संसद बनाना। और फिर जब संसद का इनॉग्रेशन होता है तो बाहर बेटियां डिमांड कर रही हैं न्याय की, मोदी जी ने आज तक एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं दी। उनका कोई अनुराग ठाकुर जी बार बार पता नहीं कौन कौन से वाहियात स्टेटमेंट कर देते हैं। आप कभी मीनाक्षी लेखी, कोई एक फीमेल सांसद या मिनिस्टर मंत्री कोई सामने आके कुछ नहीं बोलता है, क्यों नहीं बोलता है। अभी कांग्रेस के, अभी राहुल जी के कोई शब्द पकड़ना हो ना, मीडिया भी बड़ा दिन, गोदी मीडिया भी बहुत दिखाएगी, और इनके सारे मिनिस्टर भी वो जो स्टेटमेंट होगी उसको रट लेंगे कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, एक शब्द भी हम छोड़ ना दे। राहुल जी ने क्या कहा, प्रियंका जी ने क्या कहा, खड़गे जी ने, कांग्रेस ने क्या कर दिया, और कुछ भी आप देश का उठा लीजिए। नेहरू जी तो ऐसे जैसे मोदी जी ने उनको बचपन से देखा हो, सारी उनकी कार्यशैली पूरा। तो भाई मोदी जी, आज आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। आप अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ की जो धमकी है या चेतावनी है भारतीय कुश्ती संघ को, उसे कैसे देखते हैं। 45 दिन का टाइम, बहुत शर्मनाक, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी को आंख खोल लेनी चाहिए। जो बाहर विदेश जाते हैं, इनके प्रोपेगेंडा में कहते हैं देखिए मेरे देश को मैंने कहां तक पहुंचा दिया, ये पहुंचा दिया, सब झूठ है।